जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, यानी कि भाषा की परिभाषा क्या होता है और भाषा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, यानी कि भाषा की परिभाषा क्या होता है। ठीक, तो चलिए जानते हैं। भाषा का परिभाषा हो जाएगा, हम सभी मनुष्य, यहाँ पर देखिएगा, हम सभी मनुष्य अपनी इच्छाओं या भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए जिस समझाने के लिए या फिर समझने के लिए जिस माध्यम का व्यवहार करते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? भाषा कहते हैं। यानी कि हम सभी मनुष्य, हम है चाहे आप है, ठीक, या भी कोई भी हो जो मनुष्य है, ठीक, तो वह क्या करता है, अपनी इच्छाओं या भावनाओं को, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या आपको पढ़ाना चाहते हैं, उसको समझाने के लिए, मान लीजिए हमको, हम आप जैसे मनुष्य हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कि भाषा क्या है। ठीक, तो ये आपको हम समझाना चाहते हैं, और समझाने के लिए हम जिस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं आपको, वो हमारा भाषा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और चाहे आप समझाने के लिए हमको जिस माध्यम का उपयोग करेंगे वो भी भाषा का ही माध्यम होगा, यानी जिस रूप का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस माध्यम का भी उपयोग करते हैं, वो भाषा है। तो यहाँ पर परिभाषा क्लियर हो गया। परिभाषा क्या है? हम सभी मनुष्य अपनी इच्छाओं या भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से समझने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। क्या जी? भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के होते हैं ना जी। और कौन कौन है ये 3 प्रकार, इसे भी जान लीजिए। पहला है हमारा मौखिक भाषा। क्या है जी? पहला हमारा मौखिक भाषा है, दूसरे नंबर पर लिखित भाषा और तीसरे नंबर पर सांकेतिक भाषा। यानी कि पहले नंबर पर मौखिक भाषा, दूसरे नंबर पर लिखित भाषा और तीसरे नंबर पर सांकेतिक भाषा। ठीक, तो चलिए इसे भी एक एक कर जान लेते हैं कि आखिर मौखिक भाषा है क्या, लिखित भाषा क्या है और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न अब यहाँ पर यह बनता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, यानी मौखिक भाषा की परिभाषा होगा ना जी कुछ, कैसे कहेंगे कि मौखिक भाषा है, तो उसका परिभाषा कहता है, परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जिस ध्वनि का उच्चारण करके हम अपनी बात क्या करते हैं, किसी दूसरे को समझाते हैं। यानी कि समझिएगा यहाँ पर, जिस ध्वनि का उच्चारण करके, यानी हम बोल रहे हैं जो इस किसी चीज का उच्चारण करके, जिस ध्वनि का उच्चारण कर हम अपनी बात किसी दूसरे को समझाते हैं, हम अपनी बात किसी दूसरे को समझाते हैं, या कोई दूसरा जो है अपनी बात बोलकर हमें समझाता है, तो वो जिस माध्यम का उपयोग कर रहा है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मौखिक भाषा का मतलब क्या है? मौखिक भाषा को सिंपल रूप से समझिए तो जो मुंह से होता है, क्या होता है जी? जो मुंह से उच्चारण हो, जिसका मुंह से उच्चारण हो, वो हमारा मौखिक भाषा होता है। यानी मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरे को समझाए या फिर वो अपनी बात हमको समझाए, तो वहां पर किसका प्रयोग हो रहा है? मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। समझ में आया? ठीक, तो समझ में आ ही हो गया होगा। अब इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण आप सभी तो जानते ही होंगे। मौखिक भाषा में किसका होता है जी? भाषण सुने हैं ना, जो नेता लोग बड़े बड़े जो भाषण देते हैं मंच पर, या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी हो, वहां पर कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर मंच पे जाकर कोई भी चीज बोला जाता है, तो वो तो बोल ही कर ना आपको समझाया जा रहा है जी। तो वो एक तरह से वहां पर मौखिक भाषा का उपयोग हो रहा है। किस भाषा का? मौखिक भाषा का उपयोग कर रहा है। जैसे हम हैं तो हम आपको बोलकर समझा रहे हैं कि नहीं, कि ये मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी हम मौखिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, यानी हमारे समझाने और आपके समझने का बीच का जो माध्यम है, जो बीच का ये जो माध्यम है, उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक, और आगे बढ़े तो आगे हमारा क्या है जी? आगे हमारा है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं इसे भी जान लीजिए। लिखित भाषा का आखिर परिभाषा होगा ना जी, तो लिखित भाषा का परिभाषा हो जाएगा, जब कोई अपने मन के विचारों को अक्षरों, यहाँ पर समझिएगा, अक्षरों या चिन्हों की सहायता से लिखकर प्रकट करता है। क्या कहकर? लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति
जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को वो जो समझाना चाहता है आपको, किसी दूसरे को बतलाना चाहता है, जो वो बतलाना चाहता है उसे क्या करता है, लिखकर प्रकट करता है। क्या कर लिखकर प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है उसे पढ़कर समझता है। तो उसके हमारे लिखने और उसके पढ़ने का बीच का जो माध्यम है, समझने का बीच का जो माध्यम है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी हम जैसे लिखकर आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं ना जी, यहाँ पर जो भी चीज लिखे हैं, जैसे आपको ये जितना चीज लिखे हैं, ये क्या है, लिखित भाषा का उपयोग कर रहे हैं ना जी। यानी एक तरह से हम लिखित भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, आप सभी दिन भर जो फोनवा पर टिप टाप करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, मैसेज करते हैं, टेलीग्राम, यानी जो भी चीज चलाते हैं वहां पर लिख कर ही करते हैं जी। और व्हाट्सएप पे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, यानी जो भी करते हैं वहां टाइप करके करते हैं, टाइप करते हैं ना जी, वो लिखित भाषा का उपयोग हो रहा है वहां पर। ठीक, जैसे लेख है, कहानी है, समाचार पत्र जो आता है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या होता है, लिखी न्यूज जो है लिखा होता है, तो लिख कर जो वो बात समझाना चाहता है जो न्यूज में, वो क्या करता है, आदमी, दूसरा आदमी उसे पढ़कर समझता है। तो यानी वहां पर भी लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक, अब बात आती है कि आखिर में अब लिखित भाषा भी जान गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा जान गए, अब बात आती है सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे जी, तो सांकेतिक भाषा का परिभाषा हो जाएगा, सांकेतिक भाषा का परिभाषा क्या होगा, जब संकेतों या इशारों की सहायता से, सब संकेतों या इशारों की सहायता से बात समझाई जाए, यहाँ पर इशारों, बात को समझाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी जब संकेतों या इशारों के द्वारा बात समझाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, सांकेतिक भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रोड पर जाते हैं, तो वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है, क्या लगा होता है जी, देखिएगा, वो एक रेड लगा होगा, एक ग्रीन लगा होगा, एक हरा, जैसे कि ग्रीन हो गया, और एक अलग सा पीला लगा होता है। यानी वहां पर जो ये सिग्नल का प्रयोग हो रहा है, क्या जी, ये सिग्नल का प्रयोग हो रहा है, रुकना कब है, कब जाना है, कब ठहरना है, यानी ये जो सिग्नल है एक तरह से संकेत दे रहा है, संकेत दे रहा है ना जी, कि कब रुकना है, कब जाना है। तो यानी यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो और इसका उदाहरण आप कमेंट कीजिएगा, और आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जो एक हमारे ही वेबसाइट का लिंक है, जहां पर हम भाषा के बारे में एक विस्तृत आर्टिकल, बोले तो लेख लिख कर रखे हैं। ठीक, तो वहां से जाइएगा, अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो वहां से जाइए, उसको पढ़िए और समझिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।